ठाकुर जी की कर्ण छिदन संस्कार हेरो है। लाला को आज सवेरे उठाई दियो, बढ़िया सुंदर मैया ने नवायो धुवायो, केश काट दिए, पीली पीताम्बरी पहनाई, आंखन में काजल लगायो, एक डिटोना गाल पे धर दियो, सुंदर तिलक धराए, मोर पिछ लगायो, सुंदर सुंदर लाला को कुंडल पहनाए। अभी कुंडल ऊपर धारण ना करें, सो मैया ने ऐसे कुंडल बनवाए हैं वो गोल यूं आजामे लाल जी के, तो ये ऐसे मोड़ के मैया ऐसे चूड़ी जैसे कुंडल है यूं धरा दें, तो ठाकुर जी के यहाँ 2 मोती से लटकते रहें, ऐसे ठाकुर जी के कुंडल धराए, कौंधनी पहनाई। लाल जी समझ गए कि आज कछु उत्सव है, यही मारे मैया इतना श्रृंगार कर रही है। नीचे सब मंगल बाजे बजा रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, कदली फल के वृक्ष लगे हैं। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं, बोले आज कछु उत्सव है रो है। मैया लेकर के लाल जी को आई, चौकी पे बैठी, सब लोग पुष्प चढ़ा रहे, ऐसे ही पद में वर्णन है पूरा। ठाकुर जी को तिलक किया गयो, आरती करी, नजर उतारी, ठाकुर जी अब तक तो बड़े प्रसन्न। इतने में ही सामने सुनंदा बुआ बैठी और चांदी के थाल में एक पैनी सी सुई लेकर के आई। अब जैसे ही वो स्वर्ण की सुई उठाई सुनंदा बुआ ने, तो ठाकुर जी वह सुई देखें, और सुई देख करके और फिर मैया देखें। मैया लाला के नेत्र बंद कर रही है, कहीं लाला डरे नहीं, और ठाकुर जी बार बार मैया को हाथ खींचे, फिर सुई देखें, फिर मैया देखे, बोले जन का होएगो, ये तो धोखो दियो जा रहा हो हमें। अब मैया सबंते कह रही है, बोले लाला डर रो है या नचाओ, कोई लाला को ताल सुनावे, कोई लाला को गा के बतावे, कोई लाला के आगे फिर के नहीं घुमावे। ठाकुर जी थोड़ी देर तो वाय देगा, फिर वही देखे सुई है, बोले सुई का ही कुधरी है यहाँ। इतने में ही यशोदा मैया ने इशारे में कही, वो झटपट कर दो, ये ऐसे ना करन देगो। लेकिन सुनंदा के भी हाथ कांप रहे हैं, ऐसे कोमल ठाकुर जी, इनके कर्ण छेदन करूं कैसे। सुई हाथ में लेकर के, और जैसे ही लाला को कान पकड़ो, सोई ठाकुर जी समझ गए, बोले ओहो, इस सबरे नंद बाबा वगैरह सबन के कानन में कुंडल, ऐसे मेरे पधरामेंगे काट के। सोई ठाकुर जी गुटमुन दौड़न लगे, यशोदा मैया की गोद से निकल के दौड़े, और कहां गए, बोले पास से एक पलंग धरो, बाकी भीतर जाके बैठ गए। और नीचे तो ही सब बुला रहे हैं, यहां तक कोई आवे तो पलंग को चले जाएं, पलंग ते इतकू चले जाएं। और ठाकुर जी ऐसे घबरा रहे हैं, ऊपर से सब देवता देख रहे हैं, बोले अरे ब्रजवासियों तुम्हारे हाथ जोड़े, ये परमात्मा है, कहीं इनको ज्यादा भय लग गया तो नूतन प्रलय हो जाएगा। यशोदा मैया ने अपनी साड़ी खोची, बोले आज लाला को करना ही है, या पकड़ो दारी के। यशोदा मैया के हाथ में पाम आ गए, ठाकुर जी सोई खींच के बाहर निकाले और खींच करके गोद में लिए, और मेरो लाला। ठाकुर जी रो में चिल्ला में चीखें, और इतने में ही सुनंदा जैसे तैसे गई, ठाकुर जी को कर्ण पकड़ करके जैसे ही सुई पधराई, लाल जी जोर से चिल्लाए, चीख रहे हैं, रो रहे हैं। और तभी एक सुंदर हीरा को कुंडल ठाकुर जी के कानन में पधरा दियो। धीमे धीमे ठाकुर जी शांत है गए। नंद बाबा गौशाला में घुमा के लाए, गैयान के बीच में खेले, बीच बीच में कान पकड़ के रो में, सब वर्णन कियो पद में। और ठाकुर जी को कर्ण भेदन संस्कार भयो। अब लाल जी के कानन में छोटे छोटे हीरा के सुंदर सुंदर कुंडल विराज रहे हैं। ज्यों ज्यों लाला बड़े हैं रहे, त्यों त्यों रूप माधुरी ऐसी ठाकुर जी की सबके चित्त में बस रही है। अब तो केवल ब्रजवासियों को एक ही काम है, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां नए नए बहाने लेकर के आमे, अरे मैया हमारे घर से दूध खत्म है, कोने दूध दे दो। दूध लेवे के बहाने आमे ढूंढे, कौने कहाँ है नंद, कहाँ है श्याम सुंदर।
ऐसे ही सब ब्रजवासी पूरे दिन आते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं। अब लाला 1 वर्ष के है गए। यशोदा मैया की उंगली पकड़ करके नेक नेक उठनो सीख गए। अब धीमे धीमे चरण आगे धर के ठाकुर जी चलनो सीख गए। यशोदा मैया उंगली दे करके ठाकुर जी को चलनो सिखावे। थोड़ी देर बाद उंगली हटा ले सो ठाकुर जी धीमे धीमे चलें और फिर लुढ़क जाएं, गिर जाएं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। अब ठाकुर जी उठ के खड़े हैं लगे, चलन लगे। अब जैसे ही चलन लगे तो यशोदा मैया पल्ली तरफ जाके खड़ी है जाए, लाला को ऐसी गोद दिखावे, आजा आजा लाला मेरे पास आजा। ठाकुर जी धीमे धीमे पहले तो चिंता में चलें और फिर नेक चल के जोरते दौड़ के यशोदा मैया के अंक में आ जाएं। यशोदा मैया अंक में भर ले अपने लाला। अद्भुत लीला ब्रजमंडल में चल रही है। ब्रह्मा आदि देवता कह रहे हैं श्रुति म परे स्मृति म परे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। बोले अगर कोई पूछ रहा है ब्रह्म कहाँ है, कोई कहता उपनिषदों में, कोई कहता शास्त्रों में, कोई कहता वेदों में, कोई कहता पुराणों में। अरे भैया परब्रह्म तो साक्षात वृंदावन में है, साक्षात ब्रजमंडल में है। ऐसे परब्रह्म का दर्शन देवताओं ने भी कभी नहीं किया जैसे परब्रह्म का दर्शन ब्रज में हो रहा है। इसलिए ब्रज सर्वश्रेष्ठ है। यहां ठाकुर जी ने वो लीलाएं की हैं जो देवताओं की सोच से भी परे हैं। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। छोटे से लाल जी अब 1 वर्ष के है गए। गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण संस्कार किए। बड़े लाला को नाम बलराम रखो और छोटे लाला को नाम कृष्ण रखो। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके लाला को नाम में कृष्ण धर रहा हूं क्योंकि ये कृष्ण वर्ण को है, पर यही नाम नाय रहेगा तुम्हारे लाला को। जैसे जैसे लीला गुण या की प्रकट होंगे वैसे वैसे अनेक नाम लाला के रहते जाएंगे। ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे। धीमे धीमे ठाकुर जी अब नेक और बड़े है गए। अब ऊधम मचाने लगे हैं, पूरे घर में चौकड़ी मार के डोले। नंद भवन से बाहर जाए करके खूब सारो ऊधम मचामे। सब ठाकुर जी की लीला चल रही है। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मरे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने राजी के पार जाके ठाड़ो मरे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मरे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, गाओ बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मरे से। हे बजाए गयोरी बजाए, हाँ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी। ओ मेरे अंगना में बंशी बजाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मरे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े बोल बाल कृष्ण लाल की पार जाके ठाड़ो मरे सैन।
यमुना के तट गई भरन को गागर, यमुना के तट गई भरन को गागर, यमुना के तट गई। अब ये ठाकुर जी की लीलाएं प्रकट हो रही हैं धीमे धीमे। यमुना के तट गई भरन को गागर, यमुना के तट गई भरन को गागर, पीछे से आए गए नटवर नागर, पीछे से आए गए नटवर नागर, हाँ पीछे से आए गए नटवर नागर, पीछे से आए गए नटवर नागर, भिगोए गयो री, भिगोए गयो री, हाँ भिगोए गयो री, भिगोए गयो री, ओ मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयो री। ओ छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से, छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार देखो वृंदावन, वृंदावन श्री कृष्ण सबको समझ में आवे वाली बात ना है। अब ये पर ब्रह्म की हरकतें हैं। क्या करते हैं? यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन, ऐसे अपनी मटका मतलब एक भौं ऊपर जावे दूसरी नीचे, फिर दूसरी ऊपर जावे ऐसे ऐसे ठाकुर जी अपनी भौं चला, इसको कहते हैं सैन। हे यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन, हे छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन, छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके, बोले नंद के लाला की। अड़के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़के खड़ो है मेरी गैल, गैल मतलब मेरे रास्ता में। गोपी कह रही है अड़के ऐसे करके और मेरे रास्ता में आके खड़ो है, अड़के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़के खड़ो है मेरी मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। गोपी से कह रहा है हमारे यहाँ ब्रज में होती है दान लीला। कौन सी लीला? जब गोपियां दूध दही मक्खन लेकर के मथुरा बेचने जाती हैं तो उस मार्ग में ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं और गोपी इनके आगे खड़े है करके बोले एरी गोपी चल ला, हम इतनी मूर्ति हैं, ये तनसुका मनसुका धनसुका सुबल तोष मैं कन्हैया, इतनी मूर्ति इनके काजे चल ला दही दे जा। गोपी के काई को दे जाए ऐसा कहा किया तेने? अरे जी जा मार्ग पे तू चल रही काहे जे हमारे पिताजी ने बनवायो, या को कर कौन देगो? टैक्स टोल टैक्स आज के नहीं है भैया, ठाकुर जी भी लेते थे। ठाकुर जी कह रहे हैं मथुरा जावे को जे मार्ग हमारे नंद बाबा ने बनवायो, या को कर दे के जा। अड़के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़के खड़ो है मेरी मांगे दधी तान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, हाँ मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। खाए गयो री
खाए गए खाए गए री खाए गए ओ खाए गए री ओ खाए गए री ओ मेरी मटकी ते माखन चुराए गए री छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से नहीं आया के बड़े यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से बजाए गयोरी बजाए ओ बजाए गयोरी बजाए ओ मेरे कानन में वंशी बजाए गयोरी छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो हाँ यमुना जी के पार जाके ओ यमुना जी के पार जाके और अंगना में सोए रही सुध बुध नाए अंगना में सोए रही अंगना में सोए रही सुध बुध नाए अंगना में सोए रही सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए सोमती पे जादू डारो हाँ सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए सोमती पे जादू डारो हाँ सुनाए गयोरी सुनाए गयोरी हाँ लुभाए गयोरी लुभाए ओ मेरे मन पूजे सांवरो लुभाए गयोरी छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से छोटो सो नहीं आया के यमुना जी के पार जाके ठाड़ो हाँ सुनाए गयोरी सुनाए लुभाए गयोरी ओ मेरे मन पूजे सांवरो लुभाए गयोरी ओ छोटो सो नहीं आया के बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से यमुना जी के ओ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से यमुना जी के पार जाके ठाड़ो बोलो नंद के लाला की ये तो ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है ये तो होना ही है भैया तुम्हें कहा लगे कि लाल जी आएंगे तो ही भोग लगेगा यहाँ लाल जी बैठे ही हैं पहले थे लगाओ रे मधुमंगल श्री दामा लगाओ तो ऐसी ठाकुर जी की लीला बैठ जाओ भैया सब रो कुर्सी खाली पड़ी है इन पे बैठ जाओ शृंग्यग्निड्यंष्टशिजलद्विज कंटकेभ्य क्रीडापरा वति चलौ स्वसतो निषेद्धुम् ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलं मनसो नवस्था। ठाकुर जी कैसी कैसी लीला करते हैं। अच्छा बंधुओं, इन लीलाओं का कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति, सर्व योग्य संपन्न व्यक्ति, और व्यक्ति नहीं है, साक्षात परमात्मा है, उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कितने सहज, कितने सरल, कितने डाउन टू अर्थ, आज की भाषा में कहें तो व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। देखो एक बात बोले हम, अपने गुण को गोपनीय रखना सीखिए।
हम लोग कोई गुण सीखते हैं, कोई गुण हमारे अंदर आ जाता है तो हम ऐसे रहने लग जाते हैं, हमारी दिनचर्या ऐसी हो जाती है कि हमारे गुण से ही पता चल जाता है कि हमारी आने जाने से ही पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति की ड्रेसिंग सेंस, पढ़े लिखे व्यक्ति की घड़ी पहनने का तरीका, पढ़े लिखे व्यक्ति की हेयर स्टाइल सब बता देती है, पढ़ा लिखा है। उसका यहाँ आना होता है तो देखते सब कहते हैं भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, भले हो 10वीं फेल, लेकिन उसकी स्थिति देख करके सबको लगने लगता है कि पढ़ा लिखा है। ऐसे ही हमारे संत महापुरुषों में भी होता है कि उनकी चाल डाल और अदब से यूं लगता है भैया कोई महामंडलेश्वर होंगे। ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमारी ऐसी भावना है, गोपनीय रखिए गुण को। पहली बार जब आपको कोई देखे तो उसको ऐसा ही लगे कि भाई ये तो कुछ नहीं जानता होगा, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। इसको कुछ नहीं पता होगा, ये तो धनवान नहीं होगा, ये तो सामान्य होगा, ये तो ऐसा होगा। इस प्रकार से आपका स्वरूप स्वभाव होना चाहिए। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, इतनी मधुर लीला कर रहे हैं वृंदावन में, अपने गुण को छुपा करके कर रहे हैं, भुला करके कर रहे हैं कि वे परमात्मा है। और प्रेम का ये स्वरूप होता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि प्रेम जहां अतीत में होता है वहां प्रभुता छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती, प्रभुता छुपाई जाती है। ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रभुता को छुपाया। क्या कर रहे हैं? श्रृंगी गैयाओं के सींग पे लटक जाते हैं। अग्नि यशोदा मैया चूल्हा में ते जलती भये लकड़ी न लेके भागे दाऊ दादा के पीछे। द्यमष्टि, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोज अपने दांत गिने कितने निकल आए, और फिर अपने गिनने के बाद में फिर नए नए बछड़ा बछिया जो जन्मे उनते कंपैरिजन करें। वाह, अब दिखा के धकवे ते का फायदा। जय हो भैया, अब ढक ही दो। पहले तो सबरो प्रसाद सबके आगे दिखाई दियो, अब वह ढक रहे हैं बेचारे भोरे सबरे ब्रजवासी ब्राह्मण हैं। इसी को कहते प्रभुता छुपाना। जो है सहज है, सरल है। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो रोज अपने दांत गिने बाबा, और वाके बाद फिर जामेंगे जो नए नए बछड़ा बछिया भयकाएं उनके गिन के आमे, और फिर रो में नंद बाबा के लाला काय रो रो। बोले बाबा मुझे तो ऐसा लगे कि मैं जब पेट में हतो ना तब मैया ने अच्छे से खान पान नहीं कियो। देख इतने दिन है गए अभी तक मेरे दांत ही नहीं निकल रहे, और जे गैया देख भूसा चरे भूसा खावे, और देख या के बालक जन्म लेते ही कछु दिनान में दांत निकल या में सबरे। मेरो ब्याह हो जाएगो और मैं तो अपनी बहू भूसा ही खवाए करूंगो ताकि मेरे बालकन के जन्म लेती दांत आ जाए। नंद बाबा के लाला कैसी बात बनावे। श्रृंग अग्नि डमष्टि, जल में कूद जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं। यशोदा मैया नंद बाबा ते के लाला है जमुना तट पे घुमावे ले जाओ, रोज रो में ठाकुर जी मो घूम जानो लेके चलो, डोल में जाऊंगो। तो नंद बाबा जब शाम को आ जाते हैं गौशाला से, तब लाला की उंगली पकड़ के लेके जामे, और ठाकुर जी जमुना तट पर डोले। यशोदा मैया के लाला अगर तू गीलो है के आयो और अगर तेने स्नान कियो तो फिर देखियो तेरे मैं का हाल करूंगी। नहीं मैया मैं नहीं नहाऊंगो। और जैसे ही जमुना जी दिखन लगे सोई बाबा के पाम पकड़े लाला, बाबा एक डुबकी लगाऊंगा बस। ना लाला देख मैया मारेगी तो मारेगी, मुंह मारेगी संग में ना, जे काम ना कर। बाबा तू मेरो बाबा ना है, मैं तेरो लाला ना हूं बाबा, एक डुबकी लगा दे बाबा। अच्छा ठीक है, एक काम कर, मैं स्वा भी लाया हूं तो जल्दी नहा ले और फिर तो पहुंच के ले चलूंगा। हाँ बाबा ठीक है। तुरंत जमुना जल में स्नान कर लेते हैं और खूब जोर जोर से नहामे, और फिर मन में सोचें, बोले यशोदा मैया मैं जानू
मैं जैसे ही लौट के जाऊंगा मेरे एक एक बार छू के देखेगी, और एक बार गिरो निकर आयो तो मुंह बहुत डांटेगी। अकेलो डांट क्यों खाऊं? अब ना तो लिया ही हूं। सो ठाकुर जी ऐसा नाटक करें, अरे बाबा मैं डूब रहा हूं, बाबा मैं डूब रहा हूं, बचाइयो मैं बचाइयो। नंद बाबा एक पाम, लाल अल्लाह हाथ दे हाथ दे। जैसे ही बाबा हाथ दें सोई ठाकुर जी उनकी बगलबंदी खींच के बाबा हुआ घेर दें। बाबा पूरे गिरे जाए, अरे लाला ये कहा करे तू। सोई ठाकुर जी निकल के बाहर आ जाएं और चौकड़ी मार के भागें नंद भवन को। लाला लाला रुक जा, कहां जा रहा हो, कहा बात है। ठाकुर जी पहले ही पहुंच जाएं और यशोदा मैया ते जाके कहें, मैया तेरी सौं खा के कहूं बाबा ने जबरदस्ती गिर दियो मैं जमुना जी में, देख खुद तो गिरो मुंह में लेके गिर पड़ो। नंद बाबा आके के, यशोदा तेने का खायो जब जे गर्भ में हो, जे इतनो झूठ बोले है, इतनो उद्यमी है छोरा, या कि मैं कहा बताऊं। जल श्रृंग्यग्निड्यम शशि जल द्विज कंटकेभ्य। नंद भवन के आसपास गोकुल में जितने भी ब्राह्मण रहते हैं सबके संग ठाकुर जी खूब लीला करते हैं। द्विज कंटकेभ्य, ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है ब्रज में। लेकिन किसी भी ब्रजवासी को ठाकुर जी की सब लीला में सुख मिलता है। एक दिन ठाकुर जी को पता चली कि भैया ब्रजवासी सबरे अब गौरस निकालें, दूध घी दही सब इकट्ठो करें, सब हर घर में 1,000 गैया है। गोकुल नामी गोकुल है, जहां हर घर में 1,000 गैया है, उसका नाम है गोकुल। लेकिन सब ग्वाला ऐसे पतरे दुबरे पतर पूछ रहा से। ठाकुर जी बोले, अरे तुम कछु खाओ पियो ना हो, तुम देखो मैं कैसो गद मदरा से तुम सबरे ऐसे पतरे पतरे डोलो। सब ठाकुर जी के सखा बेचारे सब कहें, लाला तू तो राजा के यहाँ जन्मो है, तो तेरे काजे कोई कर थोड़ा ही है, हम पे तो कंस ने कर लगा रखो है, टैक्स। कर आज के नहीं है, कब से चले आ रहे हैं बताओ। ठाकुर जी बोले, काय बात को कर? बोले, अरे भैया या 84 कोस ब्रज की राजधानी है ना मथुरा, तो वहां के राजा कंस ने हम पे कर लगा रखो, जितनो भी दूध घी दही होएगो वहां को एक एक मटकी ही हम घर पे रख सकें, बाकी सब मथुरा भेजनो पड़े। और मथुरा ते फिर वो कछु दाम दे और उनको 4 गुना दामन में कंस बेके। उस समय का सबसे बड़ा व्यापार था दूध घी दही आदि का। तो कंस क्या करता है, भोले वाले ब्रजवासियों के यहाँ गैया ये चराओ, तुम पालन करो पोषण करो, और जितनो दूध घी दही होगा सब मथुरा धर के जाओ। उसकी बहुत छोटी सी रकम देता है और उन दूध घी दहियों को आगे मथुरा में, इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर में, आसपास के क्षेत्रों में दुगने दाम में कंस बिकता है, खूब धन कमाता है। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि बोले कंस ने पूरे ब्रजवासीन के गौरस छीन रखे, बोले अभी तो मेरी इतनी आयु नहीं कि या कर को मैं क्षमा करवा दूं, पर अभी से प्रयास करूंगा तो बड़े जाके कर पाऊंगा, तो अभी कहा करूं। ठाकुर जी ने कही, अरे एक बात बताओ, घर में दूध घी दही बचेगो तभी तो कर दोगे, घर में बचेगो ही नहीं तो कर कहा दोगे। बोले मतलब? बोले अगर चोर चोरी कर ले जाए, घर से मक्खन ले जाए, दही ले जाए, दूध ले जाए, और तुम्हारे घर की सबरी मटकी चोरी है जाए, तो फिर तो लाला फिर कहा करेंगे, बाकी सैनिक काम है देखवे के काजे घर पे, अगर घर में मटकी ना मिलेंगी कह देंगे चोरी है गई, तो फिर क्षमा कर देंगे, और कहा भाई जब घर में है ही ना तो कैसे कर दें। ठाकुर जी बोले यही काम होएगा, अब ब्रजमंडल में चोरी होएगी और सब घरन ते मक्खन चुराए जाएंगे और घर के ही सदस्य चुराएंगे। ठाकुर जी ने पूरी योजना बताई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, अरे चल मथुरा में रजिस्टर करवाया है, आज तो ये संस्था बनेगी यहाँ पे, और हम सबरे ग्वाला वाला हम सबन को एक ही काम है, घर घर जानो, वाते मक्खन चुराए के, दही चुराए के, दूध चुराए के खानो, और जो ये पतरे पतरे से डोलने का इन सबन को अपनी संस्था में शामिल करो, सबन को दूध घी दही खवाएंगे, चुरा चुरा के हम खाएंगे, कोई को पता थोड़ी चलेगी हमने चुरायो।
ग्वाला बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, चोरी ना करेंगे। चोरी क्यों ना करोगे? लाला देख हमारो एक ही कर्तव्य है कि हम ने बड़े है जाए तो हमारो ब्याह है जाए, और चोरी करेंगे तो हमारो ब्याह ना होएगो। ठाकुर जी बोले ऐसे पतरे से बने रहोगे तो ब्याह ना होएगो, ने शरीर तो बनाना पड़ेगा, कौन अपनी बेटी ब्याहेगो तुमते? सब ब्रजवासी बोले ना लाला चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, तुम सबरे अपनी लीला अलग करो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हम ऐसे पतरे इनके संग ना खेलेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा पतले हैं उनको चिंता होनी चाहिए, ठाकुर जी खेलते गदमदराओं के संग ही हैं। तो नेक नेक खानो पीनो शुरू करो। भाई देखो ठाकुर जी को स्वभाव कैसा है, कौए धक्का मार देंगे, कौए घेर देंगे, अभी प्रसाद ही घेर दियो, ये स्वभाव है ठाकुर जी को। अब सामने बारे में जाने ही ना होएगी तो ठाकुर जी कहेंगे अरे यार नेक उंगली छू दई तो कहीं मरमरा नहीं जाए, तो नेक ऐसे तो बनो कि ठाकुर जी खेल सके आपके संग। ज्यादा मत बनो, हाँ पर ठीक ठाक तो रहो, खाए पिए करो बढ़िया। सब ग्वाला बोले लाला तो ते दूर ना रहेंगे, तू जो कहेगा सो करेंगे। और महाराज ठाकुर जी ने चोरी करनो प्रारंभ किया। पूरे ब्रजमंडल की नाक में दम है गयो। कोई के यहाँ आधी रात में करिया में, कोई के यहाँ दोपहरी में करिया में, कोई के यहाँ ते कैसे करिया में, कोई सब विविध विविध प्रकार की ठाकुर जी की चोरी बताई गई है। एक गोपी ने यो कह दी कि मेरे घर ते करके दिखाए तो मैं मानू। वाकई यहाँ चोरी तो करी करी, इतनो माखन बच गयो तो पूरे घर में ले पी आए। जैसी बाने फर्श पे पाम धरो, चीकनो मक्खन पैर ते लगो, धड़ाम ते गिरी सिर फूट गो। हाथ पाम सबरे एक है गए। बेचारी लड़खड़ाती भई आई। ठाकुर जी बोले जे हमें तेने हमते कहा कही हमारे घर चोरी करके देखा, बाको प्रसाद दियो तो है, चोरी तो करी करी, तेरे हाथ पाम तोड़ दिए, आइंदा कभी मत बोलियो ऐसे। और जा घर ते चोरी ना कर पामे, जैसे कोई चतुर गोपी अगर इतनी व्यवस्था कर दे कि ठाकुर जी आ ही नहीं सके वहां के घर, ऐसी गोपीन के यहां ठाकुर जी कोयला लेके जाएं और बाहर जाकर के सुंदर कछु दृश्य, कछु भूतरा सो हवा सो बनाया में। ग्वाला बोले लाला या को कहा मतलब है? बोले इनने हमारो खान पान रोको है, हमारी पूरी जिम्मेवारी होगी कि इनके घर में भी चूल्हो नहीं जले। हमारो माखन हम हमारे मुख में आवे तो रोको है, तो हम भी इनके चूल्हे को सर्वनाश करेंगे। भागवत में वर्णन आता है, एवं एवं धाष्टर्यन्य सुस्ते कुरते मेहनादि निवास्तौ स्तेयोपाय विरचित कृति सुप्रकीतो यथास्ते। क्या करते हैं ठाकुर जी? एक गोपी के घर में ठाकुर जी ने खूब प्रयास करिए, योजना बनाई, लेकिन चोरी नहीं कर पाए। ठाकुर जी बोले हम भूखे रह गए, अब या को दंड देंगे, कल ये भूखी रहेगी। कैसे रहेगी? सब ग्वालांत ठाकुर जी बोले हम बे सुनो, सबरे रात में सो जाइयो और सवेरे उठते ही बिना शौचालय गए मेरे पास आ जाइयो, बिना शौच गए। सब ग्वाला बोले लाला सवेरे उठते तो शौच को जामे। बोले ना जानो ना मेरे पास आनो। सवेरे सवेरे सबरे ग्वाला आ गए। बोले लाला जल्दी बता कहा करनो है। सुबह सुबह उठे तो चलो वह गोपी के यहाँ, और सबरी गोपी ने ले जा करके महाराज पूरे आंगन में सवेरे सवेरे सब क्रिया कर करा के भाज गए बातें। सुबह गोपी उठी, राम 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 राम, यशोदा मैया के पास गई। बोलो मैया दुनिया के घर में तो गोबर के चौका लगे, मैं कहा बताऊं, मैं हनादि निवास्तव। गोपी ने लाला पकड़े। बोले अरे लाला ये कैसे कर तू? बोले तेने हमारो भोजन रोको ना कल, या हमारे तेरे अंगना में हूं हम। अब सबरी गोपीन को ठाकुर जी कह रहे हैं जा गोपी ने ज्यादा सुरक्षा करी, बाकी घर जई हुए को एक खिड़की खोल के रखो हमारे काजे, इतनो खौफ है ठाकुर जी को। लेकिन भैया ये सब लीलाएं ठाकुर जी कर रहे हैं
एक को भी क्रोध नहीं आता ठाकुर जी पे, सबके मन में यही आता है। अब तो गोपियों की स्थिति हो गई कि दूध जब जमाती है ना, उसमें केसर डालती हैं, उसी में मिश्री डालती हैं, उसी में इलायची पीस के डालती हैं, क्यों? और स्वादिष्ट है जाए, लाला कहीं चोरी करवे आवेगो तो वहां कुछ स्वाद मिले, ऐसा बनाऊं कि मेरे घर ही चोरी करो करे और कहीं नहीं जाए। ऐसी सब गोपियों की स्थिति हो गई। अद्भुत है ठाकुर जी की लीला।